हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट यूपीएससी या यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है और वो सोच रहा है कि अब जो मई में एग्ज़ाम है उसको देने की सोच रहा है। तो करंट अफेयर्स आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स जो आते हैं ना वो इतने हार्ड लेवल के नहीं आते, यूपीएससी में आते हैं, ठीक है। तो नवंबर से स्टार्ट कर लो, अगर आपने नहीं किया है ना तो करंट अफेयर्स तो आप नवंबर से स्टार्ट कर लो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ तक कर लो, काफ़ी रहेगा, सफिशिएंट है, ठीक है। तो नवंबर का मंथ का मैंने ये लिया है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको जो करंट अफेयर्स लेना है, फुल पत्ती वाली क्लास और योजना आप ले सकते हो, ये दोनों आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये 1 नवंबर से 30 नवंबर तक है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसमें सब कुछ दे रखा है और काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगी। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, नियुक्तियाँ है, आर्थिक केंद्र परिदृश्य है, सब कुछ है, ठीक है। तो नवंबर के लिए आप ये वाली कर सकते हो। सिर्फ आपको मार्केट में 25 की या 20 तक मिल जाएगी, 25 की मिलेगी, ठीक है। पहले 20 की थी। तो जिसके पास नहीं है ये बुक तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो इसमें टॉपिक दे रखे हैं एग्जाम में पूछे भी जाते हैं वो क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से क्वेश्चंस, खेल खिलाड़ी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, सूचकांक एवं रिपोर्ट जो टैक्स वगैरह होते हैं, सम्मान और पुरस्कार, योजनाएं, कार्यक्रम, अभियान, सम्मेलन, बैठक, कॉन्फ्रेंस, मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी, एप पोर्टर, चर्चित व्यक्तित्व, उनका निधन कब कब हुआ, अभ्यास, ऑपरेशन, दिवस और पुस्तक। फुल पत्ती क्लास पर जो ये है इस पर कुछ प्रश्न दिए गए ऑब्जेक्टिव, जिससे आपको आप एक तो उसे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। राज्य विशेष पर आधारित समसामयिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है आपका? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ये जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर आपको 2 पेज में दे रखा है, तो मैं ये करा देती हूँ फटाफट आपको, उसके बाद हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन। तो याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? एकता नगर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह उद्यान कहाँ पर है? यह स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात है, ठीक है, उसके चारों ओर विकसित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा जो बड़ा भूल भुलैया उद्यान है वो यंत्र के आकार का है, जो 2100 मीटर मार्ग के साथ 3 एकड़ में फैला है। तो ये तो भूल भुलैया उद्यान की बात करी। मियावाकी वन का क्या है? मियावाकी वन का नाम एक जापानी वनस्पति शास्त्री डॉक्टर अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित तकनीक के नाम पर रखा गया है। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। इसके तहत विभिन्न प्रजातियों के पौधे एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं जो घने शहरी जंगल में विकसित होते हैं, और इस विधि के प्रयोग से पौधों की वृद्धि 10 गुना तेज होती है। मियावाकी जो सिस्टम है इसके माध्यम से वन को केवल 2 से 3 वर्षों के अंदर ही विकसित किया जा सकता है, जबकि अगर हम देखें तो इसमें कम से कम 20 से 30 वर्ष लगते हैं, ठीक है। तो एक न्यूज़ ये जाती है। 2 फिंगर टेस्ट पर सिर्फ आपको इसमें इतना याद रखना है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच के निर्णय के तहत जो 2 फिंगर टेस्ट है उस पर सख्त कार्यवाही जो है कानूनी कार्यवाही की गई है, ठीक है। और ये 2 फिंगर टेस्ट क्यों होता था? क्योंकि जो रेप केस की पुष्टि के लिए होता था। तो कहा गया है कि ये भी एक तरह से महिला का इसमें क्या होता है? शोषण किया जाता है। इसे 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है मानगढ़ धाम। 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा, याद रखना है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल हुए। संस्कृति मंत्रालय पूछा था कौन से मंत्रालय द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम का आयोजन बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में भील, आदिवासी और अन्य जनजातियों के दस्तियों की एक सभा को संबोधित करते हुए। इस कार्यक्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। और मानगढ़ धाम की बात करें तो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति क्षेत्र पर जो उसकी पहाड़ी है उस पर मानगढ़ धाम स्थित है। इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा D1। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा डेटा सेंटर के पहले टावर योट्टा D1 का लोकार्पण ग्रेटर नोएडा में किया है। कहाँ किया है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 के तहत। अब ये योट्टा D1 डेटा सेंटर क्या है? तो डेटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है 5000 करोड़ की लागत से। वर्ष 2021 की शुरुआत में हीरानंदानी समूह की मुंबई स्थित सहायक कंपनी योट्टा द्वारा से शुरू किया गया है। 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ से बात करें तो पब्लिक क्लाउड सर्विस, साइबर सिक्योरिटी और डिजास्टर रिकवरी समेत कई अन्य सेवाएं भी शामिल मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत का पहला फिश म्यूजियम। अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री ने भारत का पहला फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की है। और यह कहाँ बनेगा? अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन जीरो में स्थापित किया जाएगा। 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीली क्रांति लाने के प्रधानमंत्री मत्स्य
संपदा योजना चलाई थी। और इसमें क्या हुआ था, एकीकृत एक्वा पार्क की घोषणा हुई थी। टेन फिश फार्म TFF जो उच्च ऊंचाई वाले बुल्ला गांव में स्थित है, उसको एकीकृत एक्वा पार्क के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जो पूर्वोत्तर का पहला फिश म्यूजियम बनेगा। नेक्स्ट न्यूज आती है वर्ड ऑफ द ईयर 2022, और क्या रहता है, परमाक्रिसिस। कॉलिंस डिक्शनरी का एक वर्ड है परमाक्रिसिस, इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। इस शब्द का मतलब क्या है, अस्थिरता और असुरक्षा का विस्तारित अवधि। कॉलिंस ने परमाक्रिसिस को वर्ष के शब्द के रूप में चुना क्योंकि यह काफी संक्षेप में बताता है कितने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तव में कितना भयानक रहा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, डोनी पोलो हवाई अड्डा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने की मंजूरी दी है। यहाँ पे डोनी का मतलब होता है सूर्य और चंद्रमा कहते हैं पोलो को। ठीक है, इतना आपको ये याद रखना है। भारत सरकार ने जनवरी 2019 में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। नेक्स्ट न्यूज आती है विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय। तो गुजरात में शृंगेश्वर के श्रुति तीर्थ प्राच्य विद्यापीठ में है। यह विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय होगा, जिसके विद्यापीठ में 25,000 से अधिक पांडुलिपियां उपलब्ध है और अब तक 10,000 से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण संशोधन किया जा चुका है। पुस्तकालय में प्राचीन शैली में इतिहास, जयपुर के दीर्घायु संगानेर कागज या ओडिशा के ताम्रपत्र पर हाथ से बनी स्याही का इस्तेमाल कर और कलम से पांडुलिपि का पुनरीकरण कर संरक्षित करने का काम चल रहा है। सिर्फ याद रखना है कि गुजरात में है और कहाँ पर है, ये थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के जो है, निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों की घोषणा की है। गुजरात राज्य विधानसभा की 182 सीटों के लिए चुनाव होना है। भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन। अंडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात के मुंद्रा में भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की है। ठीक है, और ये जो है अनुषंगी मुंद्रा विंडेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है, मतलब MWL के द्वारा। 200 मीटर लंबे जो पवन टरबाइन की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है, 5.2 मेगावाट और लगभग 4,000 घरों की बिजली मुहैया कराती है। भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया है और पहले फेज में 100 ऐसे क्लिनिक खोले जाएंगे जहां सभी डॉक्टर्स और कर्मचारी महिलाएं होगी। पहली बार पक्षियों की गिनती। नागालैंड राज्य में पक्षियों की सूची के लिए 4 से 7 नवंबर तोकु इमोंग बर्ड काउंट TEBC का आयोजन किया गया है। TEBC पहली पहल है जहां समुदाय को पक्षियों के साथ त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, और नागालैंड में कहीं से भी कम 15 मिनट तक पक्षियों को देख और गिन सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो। 4 से 6 नवंबर 2022 तक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का एक 15वां संस्करण कोच्चि में आयोजित किया गया है। कहाँ पर, कोच्चि में। इसका विषय जो है आज़ादी @75 सतत आत्मनिर्भरता शहरी गतिशीलता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें कितने डिब्बे, 100 डिब्बे। उस ट्रेन की लंबाई जो है 2 किलोमीटर है। यह ट्रेन यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, जो अल्बुला बर्निना रूट से होते हुए अल्वेन्यू और रेंडवस से भी होकर चलती है। भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त को सुपर वासुकी नाम से भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी, जो 3.5 किलोमीटर लंबी है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 ये पढ़ लेना। ठीक है, कि इस प्रदर्शनी का जो विषय है वो द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्टस नाउ है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी है। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाए जाने की तैयारी है। नेक्स्ट न्यूज है 103वां संविधान संशोधन। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है और 103वें संशोधन अधिनियम को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, जो प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब EWS इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया है। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक
मथुरा वृंदावन को शुद्ध और शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है। ये पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। नेक्स्ट आ जाती है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलोर। तो ये जो है इसमें 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। ठीक है। नेक्स्ट है 4 स्टार इटराइन स्टेशन प्रमाणन। भोपाल रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन यात्रियों को प्रदान करने के लिए 4 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ये थोड़ा सा आप देख ले तो ना इससे आइडिया लग जाता है। जब आपका क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव होगा तो थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है ताशीगंग। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश का ताशीगंग है। सबसे ऊंचाई पर जो मतदान केंद्र है वो हिमाचल प्रदेश का ताशीगंग है, जो 4650 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति जिले में स्थित गांव है। ताशीगंग मतदान केंद्र को वर्ष 2019 में स्थापित किया और यहाँ के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। ताशीगंग जो गांव है उसमें 52 पंजीकृत मतदाता जिसमें 30 पुरुष और 22 महिलाएं शामिल है। इससे पहले बात करें तो लाहौल स्पीति के हिक्किम पोलिंग बूथ को सर्वोच्च मतदान केंद्र होने का दर्जा हासिल था। नेक्स्ट न्यूज है वीरांगना सेवा केंद्र। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने दिल्ली कैंट स्थित वीर नारियों के लिए उनके कल्याण के लिए उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र मतलब VKS शुरू किया। और इस पूरी परियोजना का आदर्श वाक्य क्या है? टेकिंग केयर ऑफ योर ऑन नो मैटर वॉट। मतलब ये वाले जो है ना इसका आदर्श वाक्य ये सब पूछे जाते हैं। और यह केंद्र भारतीय सेना के वेटरन्स पोर्टल पर सेवा के रूप में उपलब्ध होगा। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड विधानसभा 77% आरक्षण। झारखंड विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने के लिए एक विधेयक पारित किया। विधेयक के तहत राज्य संविधान की 9वीं अनुसूची में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार से क्या करेगा? आग्रह करेगा। ठीक है, अच्छी न्यूज है, ये पढ़ लेना आप। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाने जा रही है। और यह जो है इस अत्याधुनिक फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटी 3 चरणों में बनाया जाएगा। इसके पहले चरण का काम जो है वर्ष 2025 तक होने की उम्मीद है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर संचालित किया है और दक्षिण भारत की ट्रेन चेन्नई और मैसूर के बीच चलाई गई है। इससे पहले देश में बात करें तो 4 वंदे भारत की शुरुआत हो चुकी है। और इस ट्रेन का निर्माण तमिलनाडु के चेन्नई स्थित ICF मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें किया गया है। पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम 1996। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले में हुए कार्यक्रम में इसकी औपचारिक घोषणा की है। इसका उपयोग जनजातीय समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया जाएगा। क्रूज सेवा जाती है। नेक्स्ट न्यूज जो वाराणसी के रविदास घाट के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा विलास क्रूज के टाइम टेबल का विमोचन किया है। केंद्र सरकार ने 10 जनवरी 2023 में उत्तर भारत के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। अच्छी न्यूज़ है, लाइन इंपॉर्टेंट है। और ये उत्तर प्रदेश के काशी से विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा है। पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर PM मोदी की लाइफ पहल में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण की एक सामूहिक पहल है। और सेंटर की स्थापना की घोषणा इन मार्च 2022 कार्यक्रम के तहत की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं जो है निकोबारी हौदी शिल्प। तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने निकोबारी हौदी शिल्प के लिए GI टैग के लिए पहला आवेदन किया है। हौदी निकोबारी जनजाति के पारंपरिक शिल्प है, याद रखना है कि ठीक है, ये हौदी जो निकोबारी जनजाति का पारंपरिक शिल्प है और यह एक ऑर्टिकल डोंगी है जो आमतौर पर द्वीपों के निकोबार समूह में संचालित होती है। हौदी को या तो स्थानीय रूप से या आसपास के द्वीपों पर उपलब्ध पेड़ों से बनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय
16 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के बगरू स्थित दहमी कला में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास किया है। इस्पात का उत्पादन। भारत ने इस्पात क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। जहां वह पहले इस्पात का बड़ा आयातक देश था, वहीं अब वह निर्यातक देश बन गया। इम्पोर्टेंट, ठीक है। वैश्विक स्तर पर भारत जो है चीन के बाद इस्पात के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में सामने आया है और पिछले 8 वर्षों में प्रति व्यक्ति इस्पात की जो खपत है 50% की बढ़ोतरी के साथ 57.8 किलोग्राम से बढ़कर 78 किलोग्राम हो गई। तो बढ़ोतरी हुई है कितनी। भारत में इस्पात की स्थापित क्षमता प्रति वर्ष 100 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 150 मिलियन टन हो गई। इस तरह इस्पात उत्पादन में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान असम, ठीक है, ये न्यूज़ पढ़ लेना आप। नेक्स्ट आ जाती है मुक्त व्यापार समझौता। तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने घोषणा की कि भारत के साथ देश का मुक्त व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा पारित किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जो है स्कॉट मॉरिसन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। पूछा जाता है किसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। वर्ड ऑफ द ईयर 2022 विश्व के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शब्दकोश कैम्ब्रिज डिक्शनरी उसने होमर को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। होमर जो है ये क्या है, यह शब्द वर्ड गेम का एक उत्तर था जो कि डिक्शनरी के में वर्ष का सबसे ज्यादा चर्चित शब्द बन गया, ठीक है। सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है। तो बिहार के सीतामढ़ी जिले के राधोपुर बखरी में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। यह भारत में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा तथा इसका निर्माण रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा करवाया जाएगा। राधोपुर बकरी के महंत के काउंसिल को 18 एकड़ 40 डिसमिल की जमीन दान में दी गई। नेक्स्ट आ जाती है न्यूज़ वर्ड ऑफ द ईयर गैस लाइटिंग। विश्व की जानी मानी पब्लिशर मरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग को वर्ष 2022 के वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। मरियम वेबस्टर की वेबसाइट पर वर्ष 2022 के दौरान शब्दों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले अगर देखें तो 1740% इजाफा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो गैस लाइटिंग एक कॉर्पोरेट चालबाजी भी हो सकती है ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि। भारत सरकार ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी देश के नेता को सम्मानित अतिथि रूप में आमंत्रित करने की प्रथा है। तो यहाँ पर जो आपकी ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कौन से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के वो हो जाते हैं कंप्लीट। एक बार मैं वीडियो को दिखा रही हूँ स्टार्टिंग से। न्यूज़ आपको कोई पढ़नी हो आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको दिखाऊंगी वो आर्थिक परिदृश्य के दिखाऊंगी। तो अगर आप ये कर ले तो ऐसी नवंबर दिसंबर जनवरी की तो अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी और करंट के क्वेश्चन से आपको अगर अलग भी आया ना थोड़ा तो एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
आर्थिक परिदृश्य के कुछ क्वेश्चन। एंड उससे नेक्स्ट में हम देखेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण।